सरस मेले के 9वें दिन भी लोगों का खूब उत्साह देखने को मिला। मेले के 9वें दिन लोगों ने जमकर खरीदारी की। मेले में पहुंचे लोगों ने कश्मीरी अखरोट और दीयों की खरीदारी की। इस दौरान जौनसारी लोक गायिका रेशमा शाह ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रेशमा शाह ने सबसे पहले जागर गाया, उसके बाद उन्होंने अपने कई फेमस गीत भी गाए। सरस मेले के 9वें दिन लोक गायक अंकित सेमवाल ने भी अपनी टीम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं मुंबई से आए भजन सम्राट ओम प्रकाश के द्वारा भी कई भजन गाए गए। सरस मेले में आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और लोग यहाँ आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं अभी जब आ रही थी तो मैंने यहाँ बहुत सारे ऐसे शॉप देखे हैं जिसमें काफ़ी अच्छा सामान लगा हुआ। और मैं समस्त जनता को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग सरस मेला में नहीं आए तो आप ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा सामान भी मिल रहा है। तो उत्तराखंड की काफ़ी प्रसिद्ध अगर हम जौनसार की बात करें तो जौनसार के कई गीतों को आपने आवाज़ दी है, और फुरकी निर्मला गीत हो, चाहे हाल ही में आया देवरा का म्योला ये गीत, देहरादून को म्योला ये गीत तो काफ़ी हिट रहे हैं। और हमने आपकी जो खासियत देखी है ना, जब भी आप मंच पे जाती हैं तो अपने पारंपरिक जो आपकी पोशाक है उसमें नज़र आती हैं। थैंक यू। बस मेरा एक जो मेरे माँ बाप से मैंने प्रेरणा ली है, अपने गांव से प्रेरणा ली, क्योंकि मेरा जन्म गांव से है और मेरा जीवन ही गांव से हुआ और अभी भी मैं गांव से ही अपने बिलोंग करती हूँ। तो मेरी मतलब मेरे अंदर वही है कि मेरा गांव मेरा पहाड़, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। तो मैं उत्तराखंड की बेटी बहू हूँ, तो मुझे अपना ही पहाड़ का कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है। और खास करके जौनसार और रवाई घाटी का जो मेरा पहनाव, मैंने चाहती हूँ कि जो मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भूल जाए कि हमारा पहनाव हमारा कल्चर क्या था। तो मैं बस इसी पे फोकस कर रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी मुझे देख के शौक़ लगे कि हम भी पहने ऐसा कुछ, और लोग पहनते हैं अब। सबसे पहले तो मैं आपका संवाद न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को लाइव बाइट ले रहे हैं। और संस्कृति के प्रति मेरा जो रुझान है, सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैं 3-4 मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया। HCL में रहा, TCS में रहा, विप्रो में रहा। वो नौकरी छोड़ के मैंने संगीत लाइन में आया, प्रभाकर किया है मैंने संगीत से, और उसके बाद अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहा हूँ। जो मेरे अभी तक के लोकगीत आए हैं, मेरे टोटल जितने भी गीत हैं, मैं संस्कृति का जो हमारा पौराणिक इतिहास है जो विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि जो नए पीढ़ी के कुछ सिंगर हैं वो संस्कृति के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, जो नया यूथ है हम लोगों को आगे आना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए मैंने कई विधाओं पे काम किया है, जैसे कि हमारा जो इतिहास था, पंडवाणी पे मैंने गीत गाया था कि पांडव जौनसार बावर में किस तरीके से रहते थे, खाते थे, गाते थे। तो वो उसके ऊपर मेरा एक लोकगीत आया था, लांबोडरे और अर्जुन करके। वैसे ही मैंने रामायणी भी गाया है, रामायण के ऊपर मेरा इतिहास मैंने गाया है। और अभी एक हाल ही में मेरा एक फुलियात लोकगीत आया था। फुलियात जो हमारे यहाँ फूलों का पर्व होता है, पूरे हिंदुस्तान में क्या है कि जब भी हमारा जो हिंदू नववर्ष के हिसाब से हमारा अप्रैल के समय में, जब हमारा चैत्र के महीने में हमारा नववर्ष आता है, तो उस समय हम अपने नववर्ष को फूलों के माध्यम से हम उसको जो है लाते हैं। और उसमें जो एक बेसिक वो रहता है कि हम फूल पूजने के लिए छोटे छोटे बच्चे घर से जाते हैं, और वो फूल पहले हम सबसे पहले पंचों के आंगन में लाते हैं, पांडवों को पूजा करते हैं, अपने कुलदेवता की पूजा करते हैं, अपने जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी पूजा करते हैं, और हमारे बुजुर्गों के सर के ऊपर रखते हैं। तो जैसे ही हम उनके सर के ऊपर वो फूल रखते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि जीव भाई जीव। वो उनकी तरफ से एक आशीर्वाद था। आजकल बच्चे आशीर्वाद तो लेते ही नहीं हैं। तो ये भी मेरा एक सिर्फ गीत गाना ही नहीं हमारा काम है, मतलब संस्कार भी लोगों के बीच में हम लोग पैदा कर पाएँ, ऐसे ही हमारा मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सरस मेले में सीडीओ झरना कमठान, परियोजना निदेशक आरती तिवारी एवं डीडीओ सुशील मोहन डोभाल तथा सरस मेले में काम कर रहे कार्मिक उपस्थित रहे। मेले में 9वें दिन कई समूहों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें मीनाक्षी सहायता समूह चक्राता, आरोग्य सहायता समूह तारीखेत अल्मोड़ा, जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह बागेश्वर, मां दुर्गा समूह पोखरी चमोली आदि शामिल रहे। उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और खुद भी आत्मनिर्भर बनकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए कई महिलाएं आ चुकी हैं सामने। और ऐसी कुछ महिलाओं के साथ मैं यहाँ पे सरस मेले में मौजूद हूँ, जो खुद स्वयं सहायता समूह से हैं और आजीविका का एक जरिया बन चुकी हैं। कई तरह के उत्पादों को बना रही हैं, मिट्टी के दिए बना रही हैं और ऐसी कई चीज़ों को बनाकर अपनी रोजी रोटी का एक साधन कर रही हैं। तो आइए इनसे सीधे बातचीत हम करते हैं। सबसे पहले मैम, क्या नाम है आपका? जी, ज्योति शर्मा। हम काशीपुर से हैं और मैं अध्यक्ष हूँ नारायण सहायता समूह से। और जैसे कि आपको सबको पता ही है कि पॉलीथीन बैन है, तो उसके जगह हम लोग ये थैले बना रहे हैं और चीप एंड बेस्ट में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं और पॉलीथीन बैन हमेशा के लिए हो जाए।
अच्छा, तो कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? जी हम लोगों को लगभग हो गए अभी 1 साल हो गए मैम। कैसा लगता है जब आप खुद से आती हैं घर से निकल कर और इस तरह से बैग तैयार कर रही हैं? जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है हमें, न तो खाली घर में 4 दीवारी में थे, अब बाहर निकले हैं, सब कुछ देखना परखने की बहुत हमें मतलब जिज्ञासा भी थी। और जैसे हम मतलब वहाँ से सोच के आते हैं वैसे उससे भी कई ज़्यादा बेहतर हम लोग यहाँ पे पाए हैं। और सारस मेला की तो बात ही अजीब है, पूरी दुनिया में हमने पहली बार मतलब अनुभव किया है और ये अनुभव को हम मतलब शब्दों में अब बयान नहीं कर सकते। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ रेनू उप्रेती की रिपोर्ट।